दोस्तों, विचार टाइम क्लासरूम का फिर से स्वागत है। आज मैं आपको बताया था कि आज स्टार्ट करना था, तो मैं सोचा हूँ आज एवरेज को स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना। और एवरेज को मैं पूरा बेसिक कंसेप्ट और ट्रिक सबको साथ में लेके चलूंगा, ठीक है ना। आप ध्यान से मेरे साथ बने रहिए। आज आपका फर्स्ट क्लास है, ठीक है ना, एवरेज का। और एकदम ध्यान से देखिए, वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है ना। कंसेप्ट भी बताऊंगा, ठीक है ना, बेसिक भी बताऊंगा, पूरा ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है ना। चलिए, और एवरेज को मैं पूरा जीरो से हाई लेवल तक अभी ले जाऊंगा, इस बात को भी ध्यान रखिए, ठीक है ना। पूरा जीरो से हाई लेवल तक का, ठीक है ना। सारा चीज़ बताऊंगा, एक एक चीज़ को बताऊंगा। और ये तो एक वीडियो में तो पॉसिबल नहीं है, इसका सबका पार्ट बाई पार्ट करके बनाऊंगा आज एक वीडियो का, ठीक है ना, बेसिक का। फिर नेक्स्ट ऐसे कर करके बनेगा, ठीक है ना। और पूरा पूरा पढ़ाऊंगा, आप इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए, और थोड़ा सा दोस्तों में शेयर वर्ड भी कर दीजिएगा, ठीक है ना। और लाइक कर दीजिए अगर वीडियो अच्छा लगता है, ठीक है ना। चलिए, तो आज मैं स्टार्ट करता हूँ एवरेज, ठीक है ना। एवरेज सबसे पहले समझिए, एवरेज का हिंदी होता है औसत, ठीक है ना। एवरेज का हिंदी क्या होता है? औसत, ठीक है ना। एवरेज किसे कहते हैं? देखिए, सिंपल भाषा में समझ सकते हैं। एवरेज का मतलब ही होता है बराबर करना। एवरेज का मतलब क्या होता है? बराबर करना, ठीक है ना। एवरेज का मतलब होता है सभी को बराबर करना। जैसे मैंने कहा कि आपके परिवार के 10 व्यक्तियों की औसत आयु 40 साल है, ठीक है ना। मैंने कहा आपके परिवार के 10 व्यक्तियों की औसत आयु 40 साल है। इसका मतलब ये हुआ, आपके परिवार, सबसे पहले समझिए कि आपके परिवार है तो 10 व्यक्ति हैं, तो भाई कोई 40 साल के भी होगा, कोई 50 साल का भी होगा, कोई 30 साल का भी होगा, ठीक है ना। कोई बच्चा होगा 5 साल का भी होगा, ठीक है ना। मैंने कहा कि आपके परिवार के 10 व्यक्तियों को औसत आयु 40 साल, इसका मतलब कि जो 5 साल वाले हैं उनका भी 40 साल में काउंट किया, 60 साल वाले हैं उनका भी 40 साल में काउंट किया, 30 साल वाले हैं उनका भी 40 साल ही माना। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? मतलब सभी को बराबर करना है। एवरेज का मतलब क्या होता है? सभी को बराबर करना, ठीक है ना। चलिए, अब आगे एक चीज समझते हैं, औसत बराबर क्या होता है। इसी पे सारी कहानी टिकी हुई है, ध्यान से देखिएगा। औसत बराबर होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? अगर इंग्लिश में कहे तो सम ऑफ क्वांटिटी अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी, ठीक है ना। औसत बराबर क्या होता है? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, ठीक है ना। सम ऑफ क्वांटिटी अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी। कोई भी डिजिट दिया हुआ, जैसे सम ऑफ क्वांटिटी यहाँ पे बहुत सारा हो सकता है। देखिए, जैसे कोई यहाँ पे एज हो सकता है, ठीक है ना, किसी का एज हो सकता है, ठीक है ना, वेट हो सकता है, ठीक है ना, उसके बाद रॉन हो सकता है, ठीक है ना। इसी बहुत सारा भी चीज हो सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। मैंने कहा कि औसत, जैसे औसत निकालते कैसे हैं? सम ऑफ क्वांटिटी, औसत राशियों का योग, सभी संख्याओं को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। जैसे मैंने आपको कहा 12, 13, 15, 17, 18 का औसत क्या होगा, ठीक है ना। मैंने ले लिया एग्जांपल के तौर पे 12, 13, 15, 17, 18 का औसत क्या होगा, ठीक है ना। इसका एवरेज निकालना, ध्यान से देखिए। मैंने क्या करूंगा, मैंने क्या देखा, औसत बराबर क्या होता है? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, ठीक है ना। राशियों का योग यानी सम ऑफ क्वांटिटी, सभी को जोड़ देंगे। 12 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 18। समझ रहे हैं मेरी बात को? बटा में कितने हैं भाई? नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5, भाग कर दीजिए, ये आपका एवरेज निकल के आ जाएगा। जोड़ेंगे तो देखिए 12 13 कितना होता है? 25, 25 15 कितना होता है? 40 होता है, 40 और 17 कितना होता है? 57, और 57 और 18 कितना होता है? 57 और 18 हो जाता है आपको 75, ठीक है ना। बटा में कितने हैं? 5 हैं। 5 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा एवरेज आपको? 15। ये तो आपका एवरेज आ गया, ठीक है ना। एवरेज निकालना हो तो क्या करते हैं? सभी संख्याओं को, योग को, उस संख्या, जितने संख्या होती है उससे भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होते हैं वो भी एवरेज होता है। दूसरे तरीके से इसमें भी डिफाइन कर सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? चलिए, तो एवरेज आपको निकालना हो तो क्या करेंगे? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। सारी कहानी इसी पे टिकी हुई है, ध्यान से देखते रहिए। चलिए, एक क्वेश्चन तो समझ में आ गया, एवरेज निकालना हो। मैं इसी का दूसरा मेथड भी बता रहा हूँ, ठीक है ना।
ये तो आपको आ गया, चलिए इसको मिटा दो। अब देखिए अगर हमें ऐसा भी ना करना पड़े, यहाँ तो आप कर सकते हैं, छोटा छोटा डिजिट है तो जल्दी जल्दी जोड़ लेते हैं, लेकिन जहाँ पे बड़ा डिजिट आएगा, ठीक है ना, वहां थोड़ा सा दिक्कत होगी आपको, इससे थोड़ा सा स्पीड अप कर सकते हैं, दूसरा मेथड मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, कितने संख्या है, 5 है, ठीक है ना। मैं अपने आइडिया से कोई एवरेज मान लेता हूँ, ठीक है ना, कुछ भी मान लेंगे अपने आइडिया से। याद रखना है सबसे छोटा डिजिट कितना है, 12 है ना, सबसे छोटा अंक 12 है, तो 12 और सबसे बड़ा कितना है, 18। ये 12 से कम नहीं मानना है और 18 से ज्यादा नहीं मानना है, इसके बीच में आपको जो भी समझ में आता है, जो भी, ठीक है ना, अपने आइडिया से, ठीक है ना। 12 से कम नहीं होना चाहिए और 18 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसके बीच में आपको जो भी समझ में आता है किसी एक को एवरेज मान लीजिए, ठीक है ना, आराम से। देखिए क्या करेंगे, ये दूसरा मेथड है, ध्यान से देखिए, पहले आप उसमें भी बना सकते थे, मैं दूसरा कंसेप्ट बता रहा हूं। आप क्या करेंगे, सबसे पहली चीज को, मैंने कुछ भी एवरेज मान लिया, मैंने मान लिया कि भाई चलो 17 एवरेज है, समझ रहे हैं मेरी बात को, मैंने एवरेज कितना माना इसका, 17, ठीक है। अब देखना है ये 17 से पहला डिजिट जो है 12 कितना कम है, 5 कम है ना, तो माइनस में लिख दीजिएगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो इससे कम होगा उसको माइनस में, और जो इससे ज्यादा होगा ना उसको प्लस में लिखिएगा। ये 17 से 13 कितना कम है, 4 कम है ना, माइनस में कम है ना, माइनस में कर लीजिए। ये 17 से 15 कितना कम है, 2 कम है, माइनस में है तो माइनस में कर लेंगे। 17 से 17 कितना कम है, 0, कम ही नहीं है भाई, है क्या, नहीं है ना, चलिए। और यहाँ पे देखेंगे 17 से 18 कितना ज्यादा, 1, तो 1 प्लस में कर लेंगे, समझ रहे हैं ना। चलिए अब सबको सॉल्व कीजिए, देखिए माइनस है, माइनस से दोनों जुड़ जाएगा ना, 5 4 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11 होगा ना, 5 4 9 2 11, माइनस में है तो 5 4 9 दोनों जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस कराएगा, फिर यहाँ पे माइनस है तो फिर माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस कराएगा, यानी -11 प्लस 1 कितना आ जाएगा, -10। ये 10 आया ना, चलिए ध्यान से देखते रहिए, -10 है, आपके पास संख्या कितना है, 1 2 3 4 5, 5 है ना, 5 से भाग कर दीजिए, ठीक है ना, 5 से भाग कर देंगे, 5 दूनी 10, लेकिन किस में आया, माइनस में आया, माइनस में आएगा तो इसमें से घटा देंगे, अगर प्लस में आएगा तो इसी में से जोड़ देंगे, समझ रहे हैं ना। अब देखिए माइनस में 2 आया है, -2 घटा दीजिए, कितना आ गया, 15। एक्चुअल एवरेज आपको कितना आ गया, 15, समझ रहे हैं ना मेरी बात को, मैंने क्या बोला, ठीक है ना। इसके पहले वाला भी जब निकाले थे कितना आया था, 15 एवरेज आया था ना, और इस पे भी निकाल सकते हैं आप, ठीक है ना, मान के, ठीक है ना। और ये कहाँ आप अभी तो सोचते होंगे भाई इससे तो अच्छा वही था जो मैंने बनाया, लेकिन ये आपको ज्यादातर अच्छा कहाँ लगेगा, जहाँ पे बड़ा बड़ा डिजिट होगा, जहाँ पे दिक्कत होगी, आपको सारा को जोड़ना पड़ेगा, फिर भाग करना पड़ेगा, समझ रहे हैं मेरी बात को। चलिए एक और क्वेश्चन मैं इसी पे ले रहा हूँ, ध्यान से देखिए। एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, ध्यान से देखते रहिए, 5 8 0 12 15, ठीक है ना। इसका एवरेज कहा है, कैसे निकलेगा भाई, ध्यान से देखो क्या करेंगे, मैंने क्या किया, ये तो एक तो ये तरीका है, आपको सबको जोड़ के जितने संख्या उसे भाग कर देंगे। दूसरा तरीका क्या है, मैंने जो बताया था, क्या करना है, एक एवरेज मान लेना है, 0 से कम नहीं होना चाहिए, 15 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों ऐसा किया, क्योंकि 0 सबसे छोटी संख्या है, 15 सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है ना। 0 से कम नहीं होना चाहिए, 15 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप अपने आइडिया से कुछ भी एवरेज मान लो, कुछ भी मान लो, कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। मैंने मान लिया भाई 13 मान लिया, चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने एवरेज क्या माना, 13 माना। 13 देखिए ना, 13 से कितना कम है, 5 8 कम है ना, ये कितना कम है भाई, -5, ये कितना कम है, -13, और ये कितना कम है, +1 है ना, है ना। ध्यान से देखते रहिए, 13 से कितना ज्यादा है, +2 ज्यादा है, ठीक है ना। सबको कर दीजिए, सॉल्व कीजिए जल्दी से ना, कितना हो जाएगा, 8 5 13 होगा ना भाई साहब, 8 5 13 माइनस में है ना, 8 5 13 13 13 26 और 1 और 27 हो जाएगा। 27 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 27 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 25। अरे होगा ना भाई, 27 देखिए, 8 5 13 माइनस में जो ऐड होगा ना, लेकिन चिन्ह वही रहेगा, 8 5 13, फिर यहाँ पे माइनस में 13 है तो फिर ऐड होगा, चिन्ह वही रहेगा, 13 13 कितना होगा, 26 26 और 1 कितना हो जाएगा, 27, लेकिन माइनस में होगा, -27, ये +2, देखिए ना, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -25, ठीक है ना, -25 आ जाएगा। और संख्या कितने, 1 2 3 4 5, 5 से भाग कर दीजिए, 5 25 25 कितना आया, माइनस में आया। याद रखना मैंने बोला था माइनस में अगर आएगा किसमें घटा देंगे, ठीक है ना।
माइनस में आएगा तो क्या करेंगे भाई साहब, क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे, तो -5 आप घटा दीजिए, कितना आंसर आ गया 8। समझ रहे हैं मेरी बात को। आप ऐसे भी क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है ना, बहुत अच्छा तरीका है, ध्यान से देखते रहिए। चलिए मैं अब आगे कुछ बता रहा हूँ, अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ, अगला कंसेप्ट किस टाइप से होगा। बेसिक मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, इसके आगे फिर मैं बेसिक ही ले रहा हूँ, आप ध्यान से देखते रहिए। अच्छा एक चीज यहाँ पे, एक और चीज देखिएगा, जैसे कहा है औसत बराबर क्या होगा, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, ठीक है ना। अब एक यहाँ पे एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ, अगर हमें राशियों का योग निकालना होगा तो क्या करेंगे, औसत गुणे राशियों की संख्या, ठीक है ना। इस पे एक क्वेश्चन लेके दिखा देता हूँ आपको। मैंने क्या किया, बाई क्रॉस किया हूं, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, ऐसे ऐसे, ठीक है ना। अगर हमें राशियों का योग निकालना, जैसे कहा गया कि 10 व्यक्ति का, 10 व्यक्ति का, ठीक है ना, कुल औसत आयु, कुल औसत आयु 100 वर्ष है, ठीक है ना। 10 व्यक्ति का कुल औसत आयु कितना है, 100 वर्ष है, तो ठीक है ना, उन सभी व्यक्तियों का, उन सभी व्यक्तियों का कुल आयु, उन सभी व्यक्तियों का कुल आयु का योग कितना होगा, ठीक है ना। क्या कहा है, 10 व्यक्तियों की कुल औसत आयु 100 वर्ष है, उन सभी व्यक्तियों के, उन सभी व्यक्तियों का कुल आयु का योग कितना होगा, ठीक है ना। सम पूछा आपसे, योग पूछा है, तो क्या करेंगे भाई साहब, योग बराबर क्या होता है, औसत गुणे राशि की संख्या। औसत कितना है 100, राशि कितना है 10 है ना, 10 ही व्यक्ति तो है, निकाल दीजिए कितना हो जाएगा 1000 वर्ष, यानी सभी व्यक्तियों का योग कितना होगा 1000 वर्ष। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना। चलिए अब आगे ले रहा हूं अगला क्वेश्चन, यहां से तो ये चीज आप समझ गए, और चलिए देखिए, और एवरेज को अगर दूसरे तरीके से डिफाइन करें तो एक और इसका मतलब होता है, एवरेज को ही कहते हैं मीन, ठीक है ना, माध्य, ठीक है ना। एवरेज का मतलब होता है मिडिल नंबर, एक चीज याद रखिए आप, एवरेज का मतलब क्या होता है, मिडिल नंबर। एवरेज को ही मीन भी कहते हैं, माध्य भी कहते हैं, ठीक है ना। एवरेज का मतलब होता है मिडिल नंबर, ठीक है ना, बीच की संख्या। एवरेज का मतलब क्या होता है, बीच की संख्या, याद रखेंगे। जैसे क्वेश्चन आता है, आपको कहा जाता है कि भाई 2 4 6 8 10 कितने हो गए भाई, 3 2 5, ठीक है ना। कहा जाता है 10 का एवरेज कितना होगा, ठीक है ना। एवरेज आपसे पूछा गया है, मैंने आपको बोला देखिए ये चीज कब होगा, मिडिल नंबर कब होगा, याद रखना। एवरेज का मतलब क्या होता है, मिडिल नंबर। जब एक चीज ध्यान दीजिए, जब संख्या में मतलब कंसेक्यूटिव नंबर हो, सब में समान डिफरेंट हो, या तो ऑड में हो या इवन में हो, ठीक है ना। ये देखिए सब में समान डिफरेंट है ना, दो दो का डिफरेंट है कि नहीं है, सब में दो दो का डिफरेंट है, ठीक है ना। मैंने आपको बोला मिडिल नंबर, एवरेज क्या होता है, मिडिल नंबर। देखिए ना, इधर से भी इसके और इसके बीच में क्या आएंगे 6, इसका एवरेज हो गया 6, समझ रहे हैं मेरी बात को। एवरेज कितना हो गया 6, ठीक है ना। एवरेज का मतलब ही क्या होता है, मिडिल नंबर। या आप एक और तरीका आप कैसे निकाल सकते हैं, जब संख्या जो हो ना लगातार हो, ठीक है ना, डिफरेंट समान हो सभी में, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे 2 2 का है, 3 3 का है, 5 5 का है, 10 10 का, जितना भी हो सब में समान डिफरेंट हो, तो एक और तरीका है कैसे निकालेंगे, फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या अपॉन 2, समझ रहे हैं ना। दूसरा मैं बता रहा हूँ, एक तो आप समझ गए कि एवरेज का मतलब ही होता है क्या, मिडिल नंबर। दूसरा मैं बता रहा हूँ, पहली संख्या और लास्ट की संख्या लेके दोनों को ऐड करके 2 से भाग कर देंगे तो एवरेज आ जाएगा। 10 तो कितना होता है 12/2 कितना होगा 6, समझ रहे हैं ना, मिडिल नंबर 6, ठीक है ना। यहां से भी आप एवरेज निकाल सकते हैं, लेफ्ट से दूसरी संख्या, राइट से दूसरी संख्या, समझ रहे हैं, दूसरा देखते रहिए, लेफ्ट से दूसरी संख्या, राइट से दूसरी संख्या का सम भी होता है, ठीक है ना। सम करके 2 से भाग कर दीजिए, 4 है 8 है, 2 से भाग करेंगे सर जी कितना आएगा 6,
समझ रहे हैं ना? लेफ्ट से अगर इस जगह ज्यादा डिजिट होता, लेफ्ट से तीसरी संख्या, राइट से भी तीसरी संख्या, ठीक है ना, दोनों को जोड़ देते, दो से भाग करते, एवरेज आ जाएगा, ठीक है ना। एवरेज का मतलब क्या होता है? मिडिल नंबर। एक चीज ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, अब तो यहाँ पे तो भाई बहुत आसानी से निकल गया, लेकिन क्वेश्चन अगर ऐसा हो, यहां पे देखिए, दो, चार, छ, 8, 10, 12, ठीक है ना। और भाई यहाँ पे तो 5 था तो आप 20 में कर दिए, आप इधर कर दिए थे 2, इधर कर दिए 2, लेकिन यहाँ पे कितने डिजिट हैं? 2, 4, 6 डिजिट है। अब कितना होगा भाई? तो मिडिल नंबर निकालना है ना हमें, हमेशा मिडिल नंबर होता है एवरेज, आप ध्यान रखेंगे। क्या करेंगे? इधर से चलेंगे 3 और इधर से चलेंगे 3। अब बताइए, ये 3 और 3 के बीच में कौन सा डिजिट है? 6 और 7 के बीच में कौन सा डिजिट है? सॉरी, 6 और 8 के बीच में कौन सा अंक है? 7 है ना, है कि नहीं है? 7 इसका एवरेज हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? क्या होगा? 6 और 8 के बीच में कौन सा अंक होगा? 7 होगा ना, 7 एवरेज हो जाएगा। या दूसरा तरीका क्या है? पहला, दोनों को ऐड कर दीजिए, 2 प्लस पहला और लास्ट का ऐड बाई 2, 12 2 कितना होगा? 14 बाई 2, 7, ठीक है ना। एक भी समझ गए? पहला से दूसरा, लेफ्ट से दूसरा और राइट से दूसरा, ठीक है ना। लेफ्ट से दूसरा, राइट से दूसरा अपॉन 2, ठीक है ना। 4 प्लस 10 बाई 2 कितना हो जाएगा? 14 बाई 2 बराबर कितना हो जाएगा? 7, ठीक है ना। ये कब पर लागू होगा? मैंने आपको बोला था, जब क्या हो? कंसेक्यूटिव नंबर हो, ठीक है ना, क्रमिक संख्या हो, लगातार संख्या हो, ठीक है ना, और सब में डिफरेंट समान, ऑड हो, इवन हो, ठीक है ना, नेचुरल नंबर हो, सब में डिफरेंट समान हो, तब ये लागू होगा। एवरेज हमेशा मिडिल नंबर होता है, ठीक है ना। आप जब भी देखें मिडिल नंबर हो निकाल सकते हैं, बीच की संख्या हमेशा एवरेज होता है, ठीक है ना। और आगे अब मैं इसी पे क्वेश्चन ले रहा हूं, ध्यान से देखिएगा कैसे बनेगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा? ठीक है ना। मैंने क्या बोला? प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, ठीक है ना। अब देखिए, क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, ठीक है ना। गिनती की जितनी भी संख्या है ना, सब प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर है, ठीक है ना। एक से जो भी शुरू होती है, ध्यान से समझिए। क्या प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम है यानी प्राकृत संख्या कब से कितना से स्टार्ट होगा? 1 से लेके ऐसे ऐसे जाएगा और लास्ट कहां तक जाएगा? 50 तक। यही बात है ना, 1 से लेकर कहां तक जाएगा? 50 तक। इसका एवरेज हमसे पूछा है, मैंने आपको भी पढ़ाया था, जब संख्या क्रमिक हो, कंटिन्यूअस हो, ठीक है ना। जैसे देखिए, सब में डिफरेंट कितने का? एक ही का है ना। तो क्या करते हैं, बीच वाला संख्या क्या होता है? उसका एवरेज होता है, पहला चीज। अब बीच वाला निकालना हो तो पूरा तो लिखना पड़ेगा, तब ना बीच में आएगा, नहीं तो ज्यादा नंबर है तो अब आपको तो लिखना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, और दूसरा तरीका क्या बताया था, पहली संख्या और लास्ट की संख्या दोनों को ऐड करके 2 से भाग कर देते हैं। तो कर दीजिए ऐड, 50 प्लस 1 अपॉन 2 कितना हो जाएगा? 51 बाई 2, सॉल्व करेंगे तो 25.5 आ जाएगा, ठीक है ना। एक हो गया। दूसरा देखिए, लेफ्ट से दूसरा, राइट से दूसरा। अच्छा, ये 50 इसके पहले क्या होगा भाई साहब? 49 होगा ना। चलिए, लेफ्ट से दूसरा और राइट से दूसरा, 2 प्लस 49 अपॉन 2 कितना होगा? बात वही आ रही है ना। अरे भाई समझ जाओ, एकदम आसान है, ठीक है ना। आप ऐसा नहीं कर सकते, लेफ्ट से तीसरा राइट से दूसरा, 48 ये होगा ना भाई, लेफ्ट से तीसरा राइट से तीसरा, 3 प्लस 48 अपॉन 2 कितना हो जाएगा? सॉल्व कर लो। मेरी बात आपको समझ में आ रही है ना? ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको क्वेश्चन कहा कि प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। मैंने क्या करेंगे, औसत संख्या के प्राकृत संख्या कितना से स्टार्ट होता है, पहले ही पूछा है, तो कितना हो जाएगा? 1 से स्टार्ट होगा, 1 से कितना होगा? लास्ट 50 तक जाएगा। क्या करेंगे, पहली संख्या और लास्ट की संख्या दोनों को ऐड कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे, आपका एवरेज हो जाएगा, ठीक है ना। मिडिल नंबर भी होगा, कितना है? 25.5। लेकिन 25.5 करने के लिए तो पूरा लिखना पड़ता है ना हमें, अगर मिडिल नंबर निकालते तो। क्लियर है? मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? चलिए अगला क्वेश्चन।
अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन निकालने के लिए एक फॉर्म भी होता है, ठीक है ना। वह फॉर्म कैसे होता है, फॉर्मूला कैसे होता है, ध्यान से देखिए। एक चीज जानते हैं ना, एक चीज जानते हैं, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का, प्राकृत संख्याओं का योग जो होता है, सम जो होता है, ठीक है ना, कितना होता है n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। ध्यान से देखिएगा, ये इस पे आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब इसका मैं एवरेज निकालूंगा। मैंने एवरेज निकालने के लिए क्या बोला था, n क्या है, संख्या, राशियों संख्या, ठीक है ना। मैंने क्या बोला था एवरेज निकालने के लिए, राशियों का योग बटा राशियों संख्या। ये क्या है, राशियों का योग है ना, कुल संख्या का क्या है, सम है ये। तो योग कितना है, n प्लस n/2 इंटू 2, n इंटू एन प्लस 1/2, ठीक है ना। अब मैं आपको बोला कि हमें औसत अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे, क्या करेंगे भाई, राशियों की संख्या से भाग करते हैं ना, n संख्या राशियों की, n से भाग कर दीजिए, n कट गया तो क्या आया, n प्लस 1/2, ठीक है ना। मतलब ये समझ लीजिए, लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं या प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत पूछा जाए तो आप डायरेक्ट यहां से भी निकाल सकते हैं। क्या पूछा था आपसे, 50 तक की पूछा था, मतलब क्या कर सकते हैं, 50 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 51/2 बराबर कितना हो जाएगा, 25.5। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, लिख भी सकते हैं, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग कितना होता है, n इंटू एन प्लस 1/2 होता है, ठीक है ना। अगर औसत पूछा जाए तो क्या होता है, n प्लस 1/2। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए अब आगे कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे देखते रहिए। पूरा बेसिक है, हड़बड़ाइए नहीं, वीडियो छोड़ के नहीं जाइएगा, ठीक है ना, पूरा देखिए। मैंने जो आपको बताया इस पे क्वेश्चन ले लेता हूं, ठीक है ना। इस क्वेश्चन रहेगा, लगातार 98 तक के प्राकृत सम संख्याओं का एवरेज क्या होगा, ठीक है ना। मैंने क्या बोला, लगातार 98 तक के प्राकृत सम संख्याओं का औसत क्या होगा, ध्यान से देखते रहिए। मैंने क्या बोला आपको, लगातार 98 तक के प्राकृत सम संख्याओं का औसत क्या होगा। अब चलिए, ये सम संख्या है, सम संख्या कितने से स्टार्ट होती है, 2 से 98 तक पूछा है ना, 2 4 6 डॉट 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 कितना होगा, 98 होगा ना। सब में डिफरेंट कितने का होगा, 2 का होगा। अब मैंने क्या बोला था, अगर एवरेज हमको निकालना हो तो क्या करते हैं भाई साहब, फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या दोनों को ऐड करके 2 से भाग कर देते हैं। तो 2 प्लस 98 बटा में 2 कितना हो जाएगा, 100/2 बराबर कितना आ गया, 50। ये क्या आ गया आपका, एवरेज आ गया। समझ रहे हैं मेरी बात को। चलिए अगला क्वेश्चन भी देखते रहिए, और आगे किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, मैं सारा क्वेश्चन करवा रहा हूं, आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, लगातार 95 तक के विषम प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन है, लगातार 95 तक के विषम प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, 95 तक का। ध्यान दीजिए, विषम संख्या कितना से स्टार्ट होता है, 1 से होता है ना, और कहां तक जाना है, 1 3 5 7 ऐसे ऐसे जाके कहां तक जाना है, 95 तक, ठीक है ना। सब में डिफरेंट कितने का होगा, 2 का होगा। तो मैंने क्या बोला था आपको, फर्स्ट संख्या लास्ट संख्या अपॉन 2, ठीक है ना। 95 कितना हो जाएगा, 96/2 काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 48। ये आपका इसका एवरेज हो गया, ठीक है ना। समझ में आ रही है मेरी बात। चलिए अगला बढ़ता हूं, आगे कुछ और क्वेश्चन ले लेता हूं। अगला क्वेश्चन कैसा होगा, ध्यान से देखिए। कहेगा 3 के प्रथम 5 गुणज का 5 गुणज का औसत क्या होगा, ठीक है ना। 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत क्या होगा, क्या करेंगे भाई साहब, 3 के 5 गुणज का है ना, 3 गुणज 3 6 9 12 15 होगा ना। अरे होगा कि नहीं होगा, मैंने क्या बोला था, सब में डिफरेंट समान है ना, 3 3 का है कि नहीं है, 3 का गुणज है तो 3 3 का डिफरेंट है। मैंने क्या बोला, एवरेज क्या होता है, मिडिल नंबर। 2 इधर कर दीजिए, 2 इधर कर दीजिए, बीच में कौन है, 9 है।
एवरेज कितना हो जाएगा, मिडिल नंबर। समझ रहे हैं ना मेरी बात को। या आप कैसे भी निकाल सकते हैं भाई साहब, मैंने क्या बोला, फर्स्ट संख्या लास्ट संख्या का योग अपॉन 2, 3 प्लस 15 बटा में 2 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 18 बटा 2, कितना हो जाएगा 9, ठीक है ना। दूसरा क्या बोला, लेफ्ट से दूसरा राइट से दूसरा, ठीक है ना, लेफ्ट से दूसरा राइट से दूसरा, क्या है लेफ्ट से दूसरा 6, राइट से दूसरा कितना है 12 अपॉन कितना होगा 2। समझ रहे हैं मेरी बात को, क्लियर है, ठीक है ना। चलिए एक दो और भी मैं फॉर्म आपको दिखा देता हूं, बता रहा हूं, इस टाइप का भी क्वेश्चन होगा, आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा बेसिक ले रहा हूं, कल से आपका आगे का क्वेश्चन आएगा, देखते रहिएगा कैसे कैसे क्वेश्चन जा रहा है। एक चीज समझिएगा, लगातार n तक के प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत, याद रखिएगा क्या होता है, n इंटू n प्लस n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा 6, ठीक है ना। एक ये फॉर्म याद रखिएगा। जैसे क्वेश्चन कहेगा लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत कहेगा, ऐसे क्वेश्चन दे देगा, ठीक है ना, ऐसे लगातार है ना, ऐसे ऐसे करके दे देगा आपको 10 तक का कहेगा आपसे एवरेज बताइए, क्या करेंगे ये 10 है, 10 तक का ठीक है ना, तो आप डायरेक्ट फॉर्म पे आप निकाल सकते हैं लास्ट संख्या कितना है 10 है ना, n तक का, कहां तक का 10 तक का, तो क्या हो जाएगा एवरेज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भाई साहब 10 प्लस 1 होगा ना, इंटू 2n प्लस 1 यानी 2 इंटू 10 प्लस 1 बट्टा में कितना होगा 6, 10 से कितना होगा 11 गुने 10 दूनी 20 एक 21 बट्टा में 6, 3 दूनी 6, 3 7 11, 11 में 7 से गुना करेंगे तो कितना होगा 77 बट्टा 2, ठीक है ना। अब इसको भाग कीजिए, 2 तिहाई कितना होगा 6, कितना बचा ये आपको 2 तिहाई 6, एक बचा ना ये 17 हो गया, तो 2 8 16, ठीक है ना। अब कितना बचा, एक बचा, पॉइंट देंगे 2 5 10, 38.5 इसका एवरेज हो गया, ठीक है ना। जब भी वर्ग वाला क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट इस पे निकाल सकते हैं n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन एक और ले रहा हूं, कैसा होगा क्वेश्चन, घन वाला भी क्वेश्चन आता है कुछ, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन होगा लगातार n तक के प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत क्या होता है, ध्यान से देखिए, n प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा में 4, ठीक है ना। इसका क्या होता है, लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा में कितना होता है 4 होता है। ऐसे क्वेश्चन क्या आएगा आपको, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, डॉट डॉट कर देगा आपको 10 का क्यूब का, आपसे पूछेगा एवरेज क्या होगा, ठीक है ना। क्या करेंगे, लास्ट संख्या कितनी 10 है, तो 10 एवरेज में निकाल रहा हूं 10 इंटू कितना हो जाएगा 10 प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा में कितना होगा 4, सॉल्व कीजिए, 10 इंटू 10 एक 11 और 11 के स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 121 बटा में 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे कितना होगा 10। समझ रहे हैं ना मेरी बात को। चलिए अब देखिए 121 में 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 21 25 105 होता है, यानी 605 बटा में कितना होगा 2, 2 से भाग कीजिए, 2 तिहाई कितना होगा 6, 0 है तो 0, 2 दूनी 4 और 1 हो जाएगा 302.5, ये आपका एवरेज आ गया। समझ रहे हैं ना मेरी बात, आपको समझ में आ गया। चलिए तो आज यहीं तक रहने देते हैं, और कल से मैं सारा क्वेश्चन ले रहा हूं, देखते रहिए। तो पूरा बेसिक था, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। चलिए फिर से मैं मिलता हूं कल है नेक्स्ट वीडियो में। गर्मी भी बहुत ज्यादा है, देख ही रहे हैं, हालात खराब हो चुका है, ठीक है ना। चलिए तो फिर मिलते हैं कल है।
एकदम पढ़ते रहिए मस्ती से। और हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगता हो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। अगर नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है ना, जितना हो सके। चलिए मिलते हैं कल।